हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीटॉक इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम बात करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर की कि कैसे आप बिजी के अंदर कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। बेसिकली हम कॉन्ट्रा वाउचर या जर्नल एंट्री का यूज़ किस लिए करते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ तब किया जाता है जब बेसिकली हमारी दो एंट्रीज यानी कि हमारा बैंक एंड हमारा कैश दोनों इन्वॉल्व हो। मान लीजिए हमने क्या करे, कैश विड्रॉल करे किससे, बाय बैंक के थ्रू, जिससे भी किए, तो इसमें हमारा क्या है, कैश एंड बैंक दोनों इन्वॉल्व है। जिस भी एंट्री में, जिस भी ट्रांजैक्शन में आपकी कैश एंड बैंक दोनों इंक्लूड होता है तो वो हमारी कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर एंट्री होती है उसकी। लाइक अगर हम जनरल एंट्री की बात करें, जनरल एंट्री में क्या होता है, नॉर्मली अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया है या आपने कंपनी क्रिएट करी है, आप कंपनी इंट्रोड्यूस करिए, तो उसकी जो एंट्री होगी क्या हमारा कैश एंड कैपिटल है, तो वो हमारी जनरल एंट्री के अंदर आती है। तो ये दोनों एंट्री आज की क्लास में हम करेंगे। देन जनरल वाउचर एंड कॉन्ट्रा वाउचर। तो जनरल वाउचर एंड कॉन्ट्रा वाउचर में आपको डिफरेंस तो पता चल गया होगा। कॉन्ट्रा जिसमें कैश एंड बैंक दोनों ट्रांजेक्शन हो, और इनको छोड़ के जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उन सभी की एंट्री क्या करते हैं, हम जनरल वाउचर में करते हैं। तो ये दोनों मेथड हैं एंट्री क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कॉन्ट्रा एंड जर्नल दोनों की, कि इसको ओपन कैसे किया जाता है, देन बिजी के अंदर कैसे इसका कंट्रोल होगा, शॉर्टकट कीज क्या है, देन एक्सेट्रा। तो देखते हैं स्क्रीन पर। मैंने यहाँ पे नोट्स ओपन कर लिए जिसके अंदर कॉन्ट्रा वाउचर एंड कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जिसको आज मैं करूंगी ताकि आपको अच्छे से सारे डाउट क्लियर हो जाए। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। सबसे पहले कि हाउ टू मेक कॉन्ट्रा एंट्री इन बिजी, कि कैसे आप कॉन्ट्रा एंट्री कर सकते हैं बिजी में। सबसे पहले हमारा मेथड है मेन्यू में, सेम मेन्यू के बाद ट्रांजेक्शन, देन उसमें कॉन्ट्रा, ऐड, फिल डिटेल्स, एक्सेप्ट। तो ये सारे ऑप्शन क्या हो गए कॉन्ट्रा वाउचर ओपन करने के। तो हम देखते हैं बिजी के अंदर भी कि कैसे आप ओपन कर सकते हैं। ओके, देन मैं यहाँ पे क्लिक कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने बिजी ओपन कर दिया। सेम ट्रांजेक्शन पर जाएंगे। ओके, ट्रांजेक्शन में क्लिक करते हैं। यहाँ पे मल्टीपल हमारे क्या वाउचर्स हैं, जैसे कि हमने सेल्स, परचेज, रिसिप्ट एंड पेमेंट वाउचर तो कर लिए हैं। अब क्या बचे हमारे कॉन्ट्रा एंड जर्नल, तो उनको भी हम करके देख लेते हैं। ओके, तो कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर जैसे मैं क्लिक करती हूँ, ओके, एंटर करती, तीन एंट्रीज होती हैं, तीन ऑप्शन है, ऐड, मॉडिफाई एंड लिस्ट। तो सबसे पहले ऐड में क्या होगा, जो भी एंट्री क्रिएट करनी है वो ऐड में होंगी। मॉडिफाई, उसको चेक करना हो, चेंजेस करनी हो तो हम मॉडिफाई के अंदर करेंगे। देन थर्ड है लिस्ट। तो इन सब चीज़ों में लिस्ट में आपको टोटल चेक करना हो, डिलीट करना हो तो आप लिस्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो ये तीनों क्या हो गए, ऑप्शन हो गए। अगर मैं बात करूँ कि कॉन्ट्रा एंट्री की शॉर्टकट कीज क्या होगी, तो आप देख सकते हैं कॉर्नर पर यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा कि देन कॉन्ट्रा एंट्री की क्या, अगर आपको जर्नल पर जाना है तो जर्नल के लिए क्या होगी शॉर्टकट की। तो ये क्या है, मल्टीपल हमारी शॉर्टकट कीज है। ओके, तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा पे क्लिक करके देन एंट्री कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जर्नल की, कि जर्नल का यूज भी कैसे करेंगे। सेम जर्नल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके, देन जर्नल के ऑप्शन में भी आपको 3 दिख रहे होंगे, देन ऐड, मॉडिफाई एंड लिस्ट। ऐड में आपको क्रिएट करनी हो एंट्री को, लिस्ट में चेक करना हो, देन अगर कुछ भी उसमें चेंजेस करने हो तो हम मॉडिफाई करके चेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नोट्स पे वापस से, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन कर रखे हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ नोट्स ओपन कर लिए। देन मैं स्क्रॉल करती हूँ, यहाँ पे हमने जनरल वाउचर का भी देख लिया एंड कॉन्ट्रा वाउचर का भी देख लिया। तो कह रहा है एंटर्स फॉलोइंग जर्नल एंट्री। कुछ मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री लिख रखी है, नॉर्मली सी बेसिक जो की होती है, उन्हें मैं आज की क्लास में करके देखूंगी। सबसे पहले एंट्री क्या हमारी कैपिटल इंट्रोड्यूस की, कि कैपिटल अगर हम अपने बिजनेस में स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कैपिटल की जरूरत होगी। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री क्या होती है आपको पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कैपिटल जो है वो किस कंपनी का, अगर जैसे किसी का पर्टिकुलर नेम लिख दे, जैसे मिस्टर ए, तो हम कैपिटल के अकाउंट में उसकी जगह मिस्टर ए उस पर्सन का नेम लिखेंगे। तो अभी हमारे पास कोई नेम नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, कैश टू कैपिटल। देन अगर कैश की जगह या कुछ बैंक होता है, आपको मेंशन होता है कि दिस बैंक से करना, तो हम बैंक टू कैपिटल करते हैं। बेसिकली अगर कुछ मेंशन नहीं है तो आप कैश या बैंक दोनों में से किसी भी एक एंट्री में कर सकते हैं। देन अमाउंट क्या है, 6 लाख की। तो मैंने यहाँ पर इन सभी एंट्रीज को सॉल्व भी करके रख रखा है कि अगर आपको किसी भी एंट्री में प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं। देन फिर हम वहाँ पर बिजी में करेंगे। आप भी पहले ऐसे करेंगे, सभी एंट्री को आप नोटबुक में लिख लीजिए, देन उसके बाद बिजी में करना, और बिजी में जैसे जर्नल, कॉन्ट्रा वाउचर, जिसमें भी आपको करनी हुई एंट्री आप कर सकते हैं। सबसे पहले कहते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, देन कितने की, 6 लाख की। ओके, देन बिजी में चलते हैं। बिजी में जाने के बाद क्या करना, सेम जर्नल पर ऐड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। देन जनरल वाउचर ओपन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके भी सेम यूजर इंटरफेस है जैसे कि हमने पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर के किए थे। इसमें सेम डेट फिल करनी है। ओके, डेट फिल करने के बाद जीएसटी नेचर, अगर जीएसटी एप्लीकेबल है तो यस, नहीं है तो आप नो एप्लीकेबल करके नेक्स्ट कर सकते हैं। फिर क्या है, देन सीरियल नंबर, जो ये डी का मतलब मैंने आपको बता रखा है पहले कि डी का मतलब डेबिट, देन क्रेडिट सी आएगा तो उसका मतलब क्रेडिट। तो डेबिट में क्या आना चाहिए, कैश, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर कैश। ओके, देन कैश लिख दिया। अमाउंट कितनी थी हमारी यहाँ पर, 6 लाख। ओके, देन 6 लाख लिख दी हमने। नेक्स्ट फिर करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद क्या आपकी शॉर्ट नरेशन। शॉर्ट नरेशन में आप देखिए कि मैंने इधर नरेशन भी मेंशन कर रखी है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस फ्रॉम कैश। तो आप इसी को सेम कॉपी भी कर सकते हैं, ताकि मैं इसे कॉपी करके उधर
पेस्ट कर सकूँ। ओके, देन मैंने यहाँ पेस्ट कर ली, मेरी यहाँ पे नरेशन आ चुकी है। देन एंटर करेंगे नेक्स्ट। अब सी में क्या आना चाहिए, क्रेडिट क्या होंगे हमारे कैपिटल, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैपिटल। ओके, देन यहाँ पे कैपिटल लिख दिया। कैपिटल लिखने के बाद सेम इसकी अमाउंट क्या आती है 6 लाख। ओके, 6 लाख लिखने के बाद आपको सेम अपनी नरेशन फिलअप करनी है। ओके, देन नरेशन कर दी, देन टैब प्रेस करके नेक्स्ट पर आएंगे एंड इसको सेव कर लेंगे। तो इसी के साथ मैंने फर्स्ट एंट्री करके दिखाई अब किसमें, जनरल वाउचर में, किसकी, कैपिटल इंट्रोड्यूस की। सेम ऐसी हम नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, इसको सेव कर लेते हैं पहले। ओके, देन इसे हम सेव कर लेते हैं, यस। ओके, यस करके क्या हो गया, हमारा ये वाउचर सेव हो चुका है। अगर मुझे इसको सेम चेक करना हो लिस्ट पे जाकर, तो मैं कैसे करूंगी, एस्केप बटन प्रेस करेंगे, यस। ओके, देन लिस्ट पर जाएंगे, स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन F2 की हमें ऑल देखनी है। ओके, F2 करते आप देख सकते हैं जो फर्स्ट एंट्री मैंने क्रिएट करी थी जनरल एंट्री, वो यहाँ पर शो हो रही है। देन नेक्स्ट कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। ओके, एस्केप कर लेते हैं। ओके, देन एस्केप करने के बाद फिर से चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिपॉजिट इन अ बैंक अकाउंट, कि बैंक में हमने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करी है। देन कितनी, 4,50,000 की। अब आप देखिए कि बैंक में हमने क्या करी, अमाउंट को डिपॉजिट किया। जब मेरे पास कैश होगा तभी तो मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगी। तो मतलब क्या होगा कि इस एंट्री में हमारा बैंक एंड कैश दोनों इंक्लूडेड है। तो ये हमारी कौन सी होगी, कॉन्ट्रा वाउचर। तो ये एंट्री कहाँ जाएगी, हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में, तो हम वहाँ पे करके देखते हैं। ओके, देन इसकी जनरल एंट्री भी देख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश हमारे पास था। देन हमने क्या करा, कैश को बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो कैश क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट, और सेम बैंक क्या हो जाएगा हमारा डेबिट। तो इसको देखते हैं। ओके, हम एंट्री कर लेते हैं। देन कॉन्ट्रा पर जाएंगे, ऐड में सबसे पहले क्या करना है, आपको बैंक ऊपर लिखना है। ओके, यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट। देन बैंक यहाँ कोई मेंशन नहीं है, तो हम क्या एक्सिस बैंक ले लेते हैं। ओके, देन अमाउंट चेक कर लेते हैं। ओके, 4,50,000, तो यहाँ पर क्या अमाउंट आएगी, 4,50,000। देन आपको शॉर्ट नरेशन लिखनी है कि बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो यहाँ हम लिख देते हैं कैश बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ओके, बैंक लिख दिया। क्रेडिट में क्या आएगा हमारा, कैश, तो हम यहाँ कैश मेंशन कर देते हैं। देन अमाउंट, सेम नरेशन, being cash deposit into बैंक। ओके, देन हमने नरेशन कर ली। देन F2 करके हम इसे सेव कर लेते हैं। ओके, तो इसी के साथ हमने कॉन्ट्रा वाउचर भी क्रिएट कर लिया। कॉन्ट्रा वाउचर की भी मुझे करना है, लिस्ट चेक करना है, तो मैं कैसे करूँगी, सेम मैं एस्केप करके देन यस लिस्ट वाले ऑप्शन पर जाऊंगी। ओके, देन लिस्ट वाले ऑप्शन में जाने के बाद जितने भी आपने कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री क्रिएट करी होंगे वो यहाँ पे सभी मेंशन होंगी। देन मैंने बेसिकली अभी यहाँ पर 1 क्रिएट करी है, तो इसलिए मुझे 1 शो कर रही है। देन अगर आप मोर देन करेंगे तो आपको मोर देन यहाँ पर शो हो जाएगी। ओके, तो इसी के साथ आपने देखा कि हमने कॉन्ट्रा वाउचर भी कर लिया। देन नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री किसकी है हमारी, देन क्या है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज। हमने क्या करी है, प्लांट एंड मशीनरी दोनों ही परचेज किए, कितने, 2,30,000 के, एंड पेइंग 30,000 कैश इमीडिएटली, कि मैंने गुड्स तो परचेज किए हैं। क्या परचेज किया, प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन कितने की थी वो, 2,30,000 की, और मैंने तुरंत ही क्या करे, 30,000 रुपये कैश में उसको पे कर दिए। तो किसको पे करा, ये सब हम एंट्री में देखेंगे। ओके, मैंने यहाँ जनरल एंट्री में इसकी सॉल्व कर लिया कि देन प्लांट एंड मशीनरी, जो भी चीज़ हमने परचेज की होती है हमारी डेबिट होती है, आपको पता ही होगा, ये आपने पहले भी एंट्री कर रखी है। ओके, फिर क्या है, हमने कैश क्या था, हमने कैश दिए 30,000, तो फिर जो सेकंड होगी हमारे वेंडर के नाम से, वेंडर का नेम आप एज्यूम कर सकते हैं मिस्टर XYZ, जो भी हमने पहले के अकाउंट में क्रिएट कर रखे। देन फिर सेम अमाउंट से कि 30,000 तो हमारा ऑलरेडी कैश गया था, बाकी जो बचा वो किस में जाएगा, आपका बैंक के थ्रू या वेंडर के थ्रू चला जाएगा। ओके, सेम इसकी एंट्री करते हैं। अब इसकी एंट्री कहाँ होगी, जर्नल में। जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ कैश एंड बैंक इन दोनों की एंट्री अगर साथ में होगी, इसको छोड़ के बाकी सारी एंट्री आपको किस में करनी है, जनरल वाउचर के अंदर क्रिएट करनी है। तो हम चलते हैं अपने बिजी पर। ओके, यहाँ पर जर्नल पे क्लिक करेंगे, देन ऐड करने के बाद सेम क्या करनी है, हमें एंट्री करनी है। ओके, एंट्री का था प्लांट एंड मशीनरी, तो हम यहाँ प्लांट एंड मशीनरी पे क्लिक कर देंगे। देन अमाउंट कितना था, 2,30,000। ओके, देन मैंने अमाउंट लिख दी। सेम आप शॉर्ट नरेशन फिल करेंगे जैसे कि मैंने बाकी एंट्रीज में करी थी। ओके, देन अब क्रेडिट क्या हुआ, क्रेडिट में मिनिमम हमारी 2 चीज़ हुई थी, देन हमारा कैश भी और हमारा वेंडर भी। तो हम यहाँ कैश लिख देते हैं,
कैश हमारा 30,000 था तो हमने यहाँ 30,000 लिखा। ओके, फिर दोबारा कैश क्या है हमारा, वेंडर था, तो टू वेंडर करके हमारे पास कुछ अगर नेम नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, किसी पार्टी का नेम मेंशन कर लेते हैं। ओके, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 2 लाख। ओके, आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पर मेंशन करा अपने आप के आगे नेम सारे आ चुके हैं। ओके, मैं इसे F2 करके नेक्स्ट करके सेव कर लेती हूँ। तो इसी के साथ मेरे क्या हो गया, सेकंड एंट्री भी कंप्लीट हो गई। तो मैंने यहाँ पर कुछ एंट्रीज करके देखी। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी कि देन परचेज गुड फ्रॉम 40,000 फॉर कैश एंड 45,000 ऑन अकाउंट, कि मतलब जो 45,000 थे वो अकाउंट्स में गए हैं, देन 40,000 बैंक में गए। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देन हमने यहाँ पे एंट्री कर रखी है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू वेंडर। तो इसकी भी एंट्री बिल्कुल सेम है, तो इसकी एंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ईजी, आप भी कर सकते हैं। ओके, सेम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पर, देन पेड अ चेक, कि हमने चेक से पेमेंट पे करी है, कितनी 2 लाख करी है। देन सप्लायर फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, मैंने प्लांट एंड मशीनरी जो खरीदी थी उसके लिए मैंने कहा 2 लाख की पेमेंट करी है, किसको, वेंडर को। तो सेम इसकी एंट्री क्या होगी आप देख लीजिए। देन परचेज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से 45 लाख एंड 45 लाख, जितनी अमाउंट आपको मेंशन होगी सेम आपको वो फिलअप करना है। देन एंट्री आप पुटअप कर लेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ पर, देन कैश सेल 70,000 फ्रॉम गुड कॉस्टिंग 50,000, कि जो कैश सेल हुई थी वो कितनी हुई थी 70,000 की। देन उसकी सेम कॉस्टिंग कितनी थी 50,000 की। तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ 20,000 का। देन हम देखते हैं कि इसको हम एंट्री में कैसे करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पर सेम इसकी एंट्री भी कर रखी है। देन कैश बैंक अकाउंट में आएगा 70,000, क्योंकि जो भी हमारा प्रोडक्ट था वो कितने 70,000 का था। देन उसमें क्या हुई आपकी जो इतनी सेल्स हुई एंड प्रॉफिट कितने का हुआ 20,000 का। तो ऐसे एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में P&L अकाउंट में चला जाएगा। तो हम सेम इसकी एंट्री कर लेते जनरल एंट्री। ओके, देन यहाँ बिजी पे ओपन करेंगे। सबसे पहले क्या, सेम डेट। ओके, नॉट एप्लीकेबल, क्या लिखना है आपको यहाँ पर, प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी यहाँ लिखना है हमें। ओके, हम मेंशन करेंगे यहाँ पर कैश लिख दिया। कैश या बैंक आप किसी भी एक चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अमाउंट कितनी थी हमारे यहाँ पर आप देख लीजिए, अमाउंट चेक कर लीजिए। देन अमाउंट है आपकी क्या 70,000। ओके, 70,000 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देन 17,000 लिखे बाद सेम शॉर्ट नरेशन। देन अब क्या है हमारे यहाँ पर सेल्स भी आ रहे हैं, P&L भी आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सेल्स अकाउंट्स। ओके, देन यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। देन सेल्स में कितना लिखना था हम 50,000। देन 50,000 पुटअप कर लिया। देन फिर क्या आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का ऑलरेडी अकाउंट बन रखा है, आप देख लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आ रहा है, या P&L के नाम से भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। देन 20,000। ओके, देन अब F2 प्रेस करके इसे सेव कर लेंगे। ओके, सेव करने के साथ ही मेरी ये वाउचर भी कंप्लीट हो गया। अब जनरल वाउचर में अगर ये सभी वाउचर एक साथ चेक करना हो कैसे करेंगे, सेम एस्केप करेंगे जैसे कि मैंने बता रखा है। लिस्ट के ऑप्शन पर जाएंगे, देन स्क्रीन। ओके, स्क्रीन पर करने के बाद F2 करके हम ऑल पे क्लिक कर देते हैं, तो हमें सारे जितने भी 3 वाउचर मैंने क्रिएट किए थे वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर किसी कंपलसरी एक वाउचर को मुझे डिलीट करना, मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी वालों को मुझे डिलीट करना, तो क्या प्रेस करूँगी, मैंने आपको बता रखा था F8 प्रेस करती, पूछेगा आपको क्या आपको डिलीट करना है, तो यस नहीं करना, जैसे मुझे नहीं करना तो मैं नो करके इसको एंटर कर सकती हूँ। ओके, देन अब हम चलते हैं फिर से अपने जनरल एंट्री पर। ओके, उसके बाद हमारी जनरल एंट्री क्या है, विड्रॉल फ्रॉम प्रोप्राइटरशिप। देन इतने पर्सनल यूज है तो यहाँ लिखिए ड्राइंग होगी। अब ड्राइंग की एंट्री क्या होगी, सेम ड्राइंग अकाउंट डेबिट, जो भी आपका कैश में हुआ तो कैश, बैंक में हुआ तो क्या बैंक। आप देख सकते हैं जनरल एंट्री भी हमने यहाँ पर कर रखी है। ओके, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से 35,000 से। ओके, तो हम चलते हैं बिजी पर सेम, ताकि हम अपनी एंट्री कर सकें। ओके, देन फिर से सेम ऐड के ऑप्शन पर जाना है आपको। ऐड के ऑप्शन पर जाने के बाद हमें क्या करना है, अब हमारा ड्राइंग है तो ड्राइंग के लिए हम DRA। ओके, इसमें आप देख सकते हैं कि ड्राइंग का अकाउंट अभी मेंशन नहीं हो रहा, तो ड्राइंग के अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसका अकाउंट्स क्रिएट करना पड़ेगा। देन लेजर क्रिएट करने के बाद ही तो मैं उसकी एंट्री करूंगी। विदाउट लेजर आप कैसे एंट्री कर सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं एंट्री, नहीं। तो हमें क्या करना है, सेम पहले ड्राइंग के लिए अकाउंट लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेजर क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से हम लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, या आप बैक करके करेंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, देन फिर लेजर क्रिएट करेंगे। तो आप कॉर्नर में देखिए कि यहाँ पर आइटम्स क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर शॉर्टकट कीज है Alt F1, तो मैं Alt के साथ F1 प्रेस करूंगी। ओके, देन F1 प्रेस करते क्या होगा, यहाँ पर आपके लेजर क्रिएट करने के लिए आ चुका है। तो आपको क्या करना है ड्राइंग का, तो हम यहाँ पर ड्राइंग का कर लेते हैं लेजर क्रिएट।
ओके ड्राइंग का, अब ड्राइंग किस ग्रुप के अंदर आता है? हमारी करंट लायबिलिटीज। ओके देन हमने करंट लायबिलिटी पे कर लिया, देन हम F2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारी, सेव हो जाएगी। तो आप देख सकते हो, अब आप ड्राइंग इधर मेंशन करेंगे तो आपकी यहाँ पर शो कर रही है। देन कितने अमाउंट की थी? 35,000। ओके देन 35,000 कर लेते हैं। सेम अब ड्राइंग क्या कैश में था तो हम यहाँ लिख देंगे कैश, देन हम 35,000, देन F2 करके इसे हम सेव कर लेते हैं। तो इसी के साथ मेरी ड्राइंग की एंट्री भी कंप्लीट हो गई। आप देख सकते हैं कितनी इसी तरीके से हम एंट्री कर रहे हैं अपनी जनरल वाउचर में एंड कॉन्ट्रा वाउचर में। बेसिकली इसमें कुछ भी टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मली जो अपने 11th या 12th में या ग्रेजुएशन में करी है जनरल एंट्री, वो सारी जनरल एंट्री आपकी सेम ऐसे ही काम आएंगी। बिजी के अंदर या आप टैली करते हो तो टैली के अंदर, या एक्सेट्रा कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उन सभी में ये आएंगी। और इसमें आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा क्योंकि आप बेसिकली वही करते आ रहे हैं जो आप पहले से कर चुके हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होते हैं इन एंट्रीज में या किसी भी चीज़ में तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। बेसिकली बहुत इजी सी एंट्री है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सभी इनके सॉल्यूशन भी कर रखे जितनी 10 एंट्री इसमें थी। ओके तो आप ये 10 की 10 पूरी एंट्री कंप्लीट करेंगे। अगर आपको इस एंट्री में कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।